सभी देशवासियों को मेरा हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ परम पिता परमात्मा की महिमा। हमारे सभी महापुरुषों ने आदि से लेकर अंत तक इस मानव समाज की जीव आत्माओं के लिए सत्य कहा है। चिड़िया चोंच भर ले गई, सागर घटे न नीर, कह गए दास कबीर। ये कहावत कबीर दास एक संत हुए, उन्होंने कही। इसका मतलब है इस परमात्मा रूपी संसार में हम तुम सब परमात्मा के अंश जीवात्माएं हैं। हमें अपने घर परिवार समाज में रहते हुए उस परम पिता परमात्मा की, जो हमारी आत्माओं का पिता है, उसे बताने के लिए इस दुनिया में संत महापुरुष आते रहते हैं। कोई ना कोई अवतार लेकर, राम बनकर, कृष्ण बनकर, मोहम्मद साहब बनकर, दादू बनकर, कबीरदास बनकर, सूरदास बनकर, ये नए नए रूपों में आते हैं। इनका उद्देश्य होता है हमारे अंदर की जो आत्मा है, समय से पहले उसे जगाना। जगाने का मतलब है इस शरीर को निरोगी बनाना। जो मन है संसार में अच्छे और बुरे कर्म करता है, जिसे हम ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान कहते हैं। उसने 3 लोक बनाए, 3 लोक में अच्छे और बुरे कर्म बनाए। सभी देवी देवता उसने बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश उसने बनाए, और ये सारे अंडखंड ब्रह्मांड 3 लोक के निरंजन भगवान ने बनाए। हमें जब हम किसी महापुरुष की युक्ति के द्वारा साधना करते हैं तो हमें 3 लोक के मालिक के दर्शन होते हैं। स्थूल लोक में, शरीर लोक में, जैसा ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर निर्मल और पवित्र और स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि इस मानव संसार में भगवान की बनाई 4 खाने 84 लाख योनियां होती हैं। 4 खानों में पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं और इंसान आते हैं। ये सारी जीवात्माएं एक दूसरे के प्रेम भी करती हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी होती हैं। ये मन के काम हैं, अच्छा और बुरा करना। एक परमात्मा जो भगवान का भी मालिक है, ये हमारी आत्मा जिसका अंश है, वो भी अपने सतलोक में बैठा है। भगवान 3 लोक का राजा बनकर बैठा है। सहज दल कमल में दोनों अपनी अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। भगवान मन के रूप में आता है, आत्मा परमात्मा के रूप में आती है। ये शरीर संसार के रूप में आता है। आज हम तुम इस संसार में अगर ये जान गए सत्संग क्या चीज है। सत्संग महापुरुषों ने कहा है सत्य का संग। किसी एक ऐसे महात्मा की तलाश करो जो सत्य बोलता हो। आज हमें तुम्हें इस मानव समाज को यह कैसे पता चलेगा कि जो आदमी बोल रहा है वो सत्य है भी या नहीं। सबका इस समाज में एक न एक कारोबार होता है, दुकान दफ्तर खेती किसानी के काम होते हैं। इसी प्रकार से इस दुनिया में महात्माओं का भी एक काम होता है। महान आत्मा कह लो, संत कह लो, साधु कह लो, फकीर कह लो, या परम संत कह लो, या सदगुरु कह लो, उनका एक स्थान होता है। जो अपने नाम के आगे संत सदगुरु लगाता है,
गुरु लगाता है, अवतार लगाता है, महात्मा लगाता है, जो भी दाढ़ी बाल रखाता है, नए नए तरीके के कपड़े पहनता है, पीले नीले कपड़े पहनता है, पूरे मानव समाज को, जीव आत्माओं को यह सोचना चाहिए कि हम उसकी निरख परख कैसे करें। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यानी कि जब से दुनिया बनी है और अब तक सभी महात्माओं का उद्देश्य होता है मन को भगवान से मिलाने का, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, जो गुरु होता है उसे शरीर को युक्ति के द्वारा स्वस्थ करने का। इस संसार में कोई भी महापुरुष या गुरु या सद्गुरु या संत अगर ये तीनों क्रियाएं करता है, शरीर को स्वस्थ करने की, मन को भगवान दिखाने की, आत्मा को परमात्मा दिखाने की, तो वो पूर्ण सद्गुरु कहलाता है। कोई इंसान शरीर को स्वस्थ करता है तो वो पूर्ण गुरु नहीं है, वो एक वैद्य हकीम है, क्योंकि उसे शरीर को स्वस्थ करने की युक्ति पता है। कोई इंसान भगवान का लिंगलोक दिखाता है तो वो केवल ज्ञानवान हो सकता है। कोई इंसान गुरु के रूप में अगर सूक्ष्म लोक, कारण लोक, भगवान का लोक, परमात्मा का लोक, अंडखंड ब्रह्मांड दिखाता है, वो गुरु, सतगुरु, संत हो सकता है। तो हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक एक कहावत दो दो में ज्वाइंट की गई है। क्यों की गई है? जिससे कि सभी जीव आत्माएं जल्दी से जल्दी इस कलयुग में अपना आत्म कल्याण करें। करने का फल मिलता है। जितने जे ऋषि मुनि महात्मा हैं, हमें इनकी निरख परख करनी है। हम कैसे इनकी निरख परख करें? जो हमारा आत्म कल्याण हो जाए, मन को भगवान के दर्शन हो जाए, मोक्ष मिल जाए और मुक्ति मिल जाए। जब आप जाते हो, सारे महात्माओं को एक एक वर्ष का समय दे दो, 10-20 को, तो हमारे 10-20 साल ही तो बेकार होंगे। हमें क्या करना है? उस परम पिता परमात्मा के अंतर्दृष्टि से मन के दर्शन करने हैं, जो 3 लोक का स्वामी है। वहां से जाने का, परमात्मा भगवान से मिलने का एक रास्ता है। दूसरी युक्ति ये है, जैसे हम इस संसार में रहते हैं, वैसे ही रहते रहते रात को जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर निद्रा अवस्था में चला जाता है। उसी प्रकार से इस जीवन में हमारी मृत्यु भी हो जाती है और आत्मा इस शरीर से निकल जाती है। तो हमें ये सोचना चाहिए, जो महात्मा इस दुनिया में आते हैं, अपनी युक्ति के द्वारा, मंत्र के द्वारा, नाम के द्वारा, गुरु दीक्षा के द्वारा, उस मंत्र से आत्मा निकलकर सूर्य लोक में चली जाती है, कारण लोक में चली जाती है, बैकुंठ लोक में चली जाती है, सतलोक में चली जाती है, महाकाल लोक में चली जाती है। वही सतगुरु होता है, वही गुरु होता है, परम संत भी वही होता है। हमें इस समाज में निरख परख करनी चाहिए। अगर आज हमने और अपने घर परिवार समाज ने एक दूसरे को नहीं बताया असली और नकली का भेद, हमारी ये आत्मा 4 खाने 84 में चली जाएंगी, जो कि भगवान ने बनाए हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। इतनी इतनी पीड़ाएं मिलती हैं, इतने सारे नरक हैं, आत्माएं चिल्लाती रहती हैं, वहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये मनुष्य शरीर हरि मंदिर है।
भगवान और परमात्मा का बनाया हुआ हरि मंदिर। आपने इस संसार में देखा, एक इंसान बहुत गरीब होता है, खाता पीता संसार से चला जाता है। एक इंसान भगवान का रूप लेकर भी आता है, जैसे कृष्ण भगवान थे, राम भगवान थे, बहुत सारे ऐसे आते हैं, वो भी तो इंसान ही थे, उनके गुण अलग थे। आज हमारे तुम्हारे अंदर साधु महात्माओं के द्वारा ऐसे गुण आने चाहिए, ऐसा समाज बनना चाहिए जिससे हमें भगवान स्पष्ट और साफ नजर आए। क्योंकि अपने मन को देखना कोई गलत बात नहीं है, अपनी आत्मा को देखना परमात्मा को देखना है। क्योंकि आत्मा एक बूंद के रूप में आई है, मन एक तत्व के रूप में आया है। जैसी एक आत्मा इस संसार में गरीब होती है, एक आत्मा बहुत मालदार होती है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति होती है, पर दोनों आत्माएं तो होती हैं। उसी प्रकार से अंतर्दृष्टि में जब हम साधना करते हैं तो इसी आत्मा में 16 सूर्यों का प्रकाश हो जाता है। जब हम योग साधना करते हैं, जब कोई इस संसार में सच्चा गुरु मिल जाता है। आज आप अपने यार दोस्त मित्र सगे संबंधी सबको सचेत कर दो, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो आप सभी भाई बहनों का कचूमर निकल जाएगा। अगर आपने समय से पहले छाता नहीं लिया, समय से पहले साधु महात्माओं की निरख परख नहीं की, तो आपका ये जीवन बेकार चला जाएगा। बेशकीमती अमूलक शरीर सारे संसार के धन देकर भी ये दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपना यार दोस्त मित्रों का समय बर्बाद ना करते हुए हमें उस परमपिता परमात्मा की साधना की युक्ति खोजनी चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, इस दुनिया में मैं 400 साल तक काम करूंगा। किसी महात्मा ने आज तक इतिहास में ऐसा नहीं कहा कि मैं 400 साल तक काम करूंगा। जय गुरुदेव नाम काम करेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव शरीर बदल बदल कर आत्माओं को जगाते रहेंगे। उनकी पहचान कैसे होगी? केवल एक ही चीज से, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। अगर इस संसार में कोई भगवान और परमात्मा को दिखाता हो तो आप 1 साल 2 साल परीक्षा करके देखो, कोई दिखाता है। जब तक आप तन मन धन ना दें, जब तक आप अंतर्दृष्टि से शरीर स्वस्थ ना हो जाए, लिंग लोक ना दिख जाए, सूक्ष्म लोक ना दिख जाए, कारण लोक ना दिख जाए, अंडखंड ब्रह्मांड ना दिख जाए, जब आपको दिखने लगे तो आपको संसार में 3 कार्य करने हैं। सत्संग, अपना आप सत्संग ग्रहण करना है और समाज को सत्संग को बताना है। सेवा, अपने घर परिवार की सेवा करनी है और समाज की सेवा करनी है। भजन अपना करना है और दूसरों से करवाना है। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। संगत की सेवा करते करते लोग पार हो जाते हैं। आज हमारे तुम्हारे सबके लिए ये बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आज आपको केवल कर्मों का फल मिलेगा। जो जैसा बीज बोएगा वो वैसा ही फल काटेगा। तो आज जब आप हमें और तुम्हें सबको ये सुनहरा अवसर मिला है, तो बिना देरी करे आप घर परिवार समाज को मेरी वीडियो बताइए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इससे आत्म कल्याण, भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन, मोक्ष और मुक्ति सारे मिल जाएंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आने वाले समय में साधक काम करेगा। तो मेरी सबको हाथ जोड़कर जय गुरुदेव।